क़यामत के दिन तमाम फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवा, पहाड़, दरिया और जो कुछ इस दुनिया में है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। और क़यामत के करीब जो निशानियां जाहिर होंगी वह यह है कि इस्लाम का नाम रह जाएगा और कुरान के लफ्ज़ रह जाएंगे और उल्लेमा यीशु पैदा होंगे। मस्जिदें सजाई जाएंगी और उनमें दुनिया की बातें हुआ करेंगी। दीन पर अमल करना हाथ में चिंगारी लेने के बराबर होगा और बड़े बड़े फित जाहिर होंगे। इस्लाम अजनबी हो जाएगा और हर बात का जमाना पहले से बुरा होगा और कुफ्र की भरमार होगी। लेकिन एक जमात जरूर हक पर कायम रहेगी और मुजदेद आते रहेंगे। इस वजह से मुसलमान कभी खत्म ना होंगे, लेकिन हदीस से इनकार किया जाएगा। नई अकीदे अरेस्ट, संगीत होगी और कत्ल की कसरत होगी। शराब का नाम बदलकर हलाल करेंगे। सूद आम होगा और हलाल व हराम का ख्याल ना किया जाएगा। लच्छेदार बातों से रुपया कमाया जाएगा। गुमराह करने वाले लीडर और झूठे नबी पैदा होंगे। कत्ल की अंधेर गर्दी होगी। अमानत उठ जाएगी। ऊंचे मकानों पर फक्र किया जाएगा और नालायक हम हाकिम होंगे। लाल आंधी और जलजले आएंगे। संगीत शक्लेशा जाएगा। नंगी औरतें मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। जाहिर में दोस्त और दिल में दुश्मनी रखने वाले पैदा होंगे। दिखावटी इबादत करने वाले और कच्चे रोजेदार होंगे। जालिम को जालिम कहना, नेकियों की राह बताना और बुराइयों से रोकना छूट जाएगा। इस उम्मत के आखिरी दौर में सहाबा रज अल्लाह ताला अन्हो जैसा अजर लेने वाले मुबल और मुजाहिद होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतिहा वाले पैदा होंगे। दरिंदे वगैरह इंसानों से बात करेंगे और उस वक्त सिर्फ माल ही काम देगा। चांदी सोने के तून जाहिर होंगे। मौत की तमन्ना की जाएगी। माल की ज्यादती होगी। झूठे नबी होंगे। जलजले बहुत आएंगे। शक्लेशा और फारस रोम की पैरवी करेगी। हर शख्स अपनी ही राय को आगे बढ़ाएगा और मनमानी ख्वाहिश की पैरवी करेगा। दो खास बादशाहों के बारे में पेशी गोई। एक हबशी खाना एक काबा को बर्बाद करेगा। क़यामत करीब होने के तफसील, हालात, ईसाइयों से सुलह जंग, हज़रत मेहदी का जुहूर, इमाम मेहदी का हुलिया, नस्बी के ज़माने में दुनिया के हालात, हज़रत मेहदी का कुफ्र से जंग करना, दज्जाल का निकलना और हज़रत ईसा का आसमान से उतरना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल का हुलिया, दज्जाल का दुनिया में फसाद मचाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करना। हज़रत मेहदी की वफ़ात और हज़रत ईसा का अमीर बनना और फिर मुसलमानों को लेकर हज़रत ईसा का तूर पर चला जाना और याजूज माजूज का निकलना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रियाया का हाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बाद दूसरे सरदार, क़यामत के करीब होने की कुछ और बड़ी निशानियाँ, जैसे धुआं दातुन अर्ज यानी धरती का जीव को निकलना, पश्चिम से सूरज निकलना, ज़मीन में धंस जाना, यमन से आग का निकलना, समुद्र में फेंकने वाली हवा और क़यामत के बिल्कुल करीब लोगों की हालत क्या होगी से लेकर क़यामत का आना। अगर आप लोग पूरी तफसील और डिटेलिंग के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 8000 लाइक और 250 कमेंट में हाँ देखना है। पार्ट बाय पार्ट कमेंट करें और इस ट्रेलर वीडियो को एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त घर वालों तक यह जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को देखने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।